उनको डेवलप करके माननीय मोदी जी ने वास्तव में संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। भारत का संविधान देश दुनिया में हमेशा चर्चा का विषय रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जो अपने प्रदेश में या देश में जिस ढंग से संविधान की प्रतियां लेकर के लोग घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की और संविधान के तहत जब पहले आम चुनाव हुए तो इसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को धोखा देकर के उनके निजी सचिव को उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया और अंधाधुंध पैसा उस समय खर्च किया। बाबा साहब चुनाव हार गए। बाबा साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखेबाज लोग हैं, आप जीवन में मेरे अनुयायियों, दलित समाज के लोगों, इनके चवन्नी के भी मेंबर मत बनना। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आज वो संविधान की प्रतियां लेकर के घूम रहे हैं। अगर कोई पूछे भारत की प्रस्तावना क्या है तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं हम भारत के लोग, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई पूछेगा भारत क्या है तो वो ये कहेंगे कि हम गांधी परिवार के लोग। उनके पास दूसरा कोई नेता ही नहीं है। अब तो सदन में मखौल बना करके रख दिया है, भाई बहन भी है, मम्मी भी है। ये बाबा साहब की सोच नहीं थी। बाबा साहब ने समरसता की बात की, आम आदमी को उसका हक मिले उसकी बात की। दूसरी तरफ प्रदेश में हम देखते हैं हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो भी संविधान की प्रतियां लेकर के घूम रहे हैं और उनसे कोई पूछे कि आपका संविधान क्या है तो सीधे सीधे इंट्रो यही आएगा, हम सैफई के लोग। चाहे लोकसभा में भागीदारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के निर्णय लिए जाते हो, केवल एक परिवार को लोग एक बेडरूम में बैठ करके आप निर्णय लेने का काम कर रहे हैं प्रदेश के बारे में। आपको शर्म आनी चाहिए, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केवल एक पुलवा निर्णय लेने का काम करे प्रदेश का। बाबा साहब की सोच बिल्कुल नहीं थी। इसकी जितनी भी निंदा है लोकतंत्र का मजाक बना करके आपने रख दिया है। हम उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक भारत के उत्तर प्रदेश में हर नागरिक को उसके अधिकार मिलने चाहिए और नागरिकों को अधिकार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में जन जन को सहभागिता देकर उनके जीवन स्तर में ऊपर उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज हम कह सकते हैं हर गरीब को पक्का मकान मिला है। आज हम कह सकते हैं सबको शुद्ध पीने का पानी घर घर पहुंचाने का काम चल रहा है। आज हम कह सकते हैं कि आजादी के 75 के वर्ष के बाद भी हमारी बेटी सड़क के किनारे अब शौच के लिए नहीं बैठेगी, उसको घर घर शौचालय देकर उसको इज्जत से जीने का काम देने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हम कह सकते हैं अब गरीब बेटी के गहने नहीं बिकेंगे। आज हम कह सकते हैं किसी गरीब का खेत मकान नहीं बिकेगा। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी बाबा साहब की सोच के मुताबिक माननीय मोदी जी देने का काम किया है। किसान सम्मान निधि किसानों की कौन सोचता था? किसानों के भी जीवन स्तर में ऊपर उठाने का काम बाबा साहब की सोच के मुताबिक माननीय मोदी जी ने किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम आपके वोट की ताकत ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक माननीय मोदी जी ने किया। ढेर सारी बातें, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सबको एक गुलदस्ता बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है और हम सब इकट्ठा होकर के इस बात को तय करें कि उत्तर प्रदेश में 17 के बाद कितनी प्रगति हासिल की संविधान के मुद्दे। बीमारू राज्य कहते थे, उत्तर प्रदेश को बैकवर्ड स्टेट कहते थे, उत्तर प्रदेश गुंडे माफियाओं का स्टेट कहा जाता था। और कौन है उनके प्रोमोटर्स गुंडे माफियाओं के? मैं अपने प्रबुद्धजनों से कहना चाहता हूं, पत्रकार मित्र के स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप रिसर्च करिए। समाजवादी पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था। हमने इसी लखनऊ में विधानसभा चलती है, अधिकारी लोग बैठे हैं, 10-10, 15-15 माफिया एक एक गाड़ी में 15-15 बंदूकें भर करके आते थे और कई बार मौका आता था जेल से उनको फौज लेकर के आती विधानसभा में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मजाक बना करके आप लोगों ने रख दिया था। आज हम प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं, संविधान सभा के अंगित किए जाने के अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा साहब की सोच के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया के पैमाने पर सर्वोच्च शिखर पर झंडा लहराने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज कंप्यूटर के क्षेत्र में दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के आप बैक ऑफिस को देखेंगे, भारत का इंजीनियर आपको दिमाग उसका मिल जाएगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने अद्भुत प्रगति हासिल की है। ये सब बाबा साहब की सोच है।
उत्तर प्रदेश के देश के चिकित्सक पूरी दुनिया में तहलका मचाने का काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष से लेकर और पाताल तक भारत ने सारे आयाम दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए तय करने का काम किया है। भारत महाशक्ति बनने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। केवल आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के लोगों को एकजुट रहने की, सच और झूठ को पकड़ने की, सच्चाई के साथ खड़े होने की। हम सशक्त इस बात को कहना चाहते हैं आज कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक हम दलितों पिछड़ों को उनको सम्मान देते हैं, उनके जीवन स्तर में ऊंचाई लाने के, ऊपर उठाने के लिए माननीय मोदी जी लगातार कदम ताल करते हुए आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही सच्चाई है। आप समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की बैक हिस्ट्री को जरूर परखिएगा और देखिएगा उनकी प्रोफाइल में कितने लोगों को प्रमोट किया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन संविधान निर्माताओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय सब कुछ दे दिया, लेकिन भारत के प्रति उनका लगाव था। भारत से उन्होंने कुछ लिया नहीं। आप देखिए पुराने नेताओं को कभी किसी की कोठी मकान आपको दिख जाएगी क्या? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मकान नहीं दिखेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मैं चर्चा करना चाहता हूं। वल्लभ भाई पटेल जी का हमें कोई कोठी देखने को नहीं मिली, मकान नहीं मिला, लेकिन आज हम कह सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सोचा था जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इसलिए कुछ वर्षों के लिए लागू किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट की राजनीति में जम्मू कश्मीर को भी दलदल में फेंका। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय मोदी जी का, धारा 370 को एक झटके में समाप्त करके जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दिलाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक किया। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज संविधान सभा के अंकित किए जाने के अवसर पर हम गांव-गांव, घर-घर जाकर के इस अलग को जगाने का काम करेंगे कि संविधान निर्माताओं की सोच के मुताबिक प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा और ये संभव माननीय मोदी जी की अगुवाई में है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय पाठक जी। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता की। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष और जिन्हें पूरा भारत संविधान निर्माता के रूप में जानता है, ऐसे भारत रत्न बाबा साहब के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मंच पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन हमारे बाबूलाल जी, और यहाँ पर बैजनाथ जी, बाबूलाल नाम आ गया, बैजनाथ रावत जी, और मंच पर प्रदेश के मुख्य सचिव हमारे विधि आयोग के चेयरमैन आदरणीय न्यायमूर्ति श्रीवास्तव साहब, संचालन कर रहे हमारे सभी मंच के सामने बैठे हुए हमारे कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायकगण, सभी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद 26 नवंबर 2015 को विशेष सत्र बुला करके